मोनू मानेसर को गिरफ्तार करो, आतंकवादी को गिरफ्तार करो। अरे जालिम मोरे, ऐसे ना करनी चाहिए, तुमने जालिम मोरे ऐसे ना करनी चाहिए। काफ़ी रोज गुजर रहे हैं, हम ना उम्मीद हो रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा। जालिमों ने कैसे जुल्म करे हैं उनको और जिंदा जला दिए गए। इतना अन्याय किसी के साथ ना होना। खबरें के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, इस वक्त हम ये उस गांव में आए हुए हैं जो नासिर और जुनैद का गांव है। घाटमी का नाम है इस गांव का। और नासिर और जुनैद जिनके बारे में आपको मालूम है कि उनको बजरंग दल के हमारे साथ उनका जलासिया की बहन हैं। आइए उनसे जानते हैं इसके बारे में कि आखिर इस वाक़े का उनके दिल पर क्या असर है और वो क्या डिमांड करना चाहती हैं, इनका क्या मुतालबा है। जी बहन जी, ये बताइए, ये जो वाक़या हुआ है, इस वाक़े के बाद जो कुछ हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ऐसा मेरी हालत ख़राब है, गंभीर है, हम ज़्यादा कुछ बोल ना सकते, हम पे ज़्यादा बोले ना जा। हम आज परेशान हैं, हम इतने कह सकते हैं जिससे मेरे भाई जिंदा जलाए जाए। जैसे कड़ी जो मुजरिम है, जो ने किया है, जो बजरंग दल वाले हैं, जो ये गुंडे पकड़े नहीं जा रहे, उसकी जल्द से जल्द पकड़े जाए, उन कड़ी से कड़ी सज़ा दिए जाए। हमारा कहने का मतलब है जैसे मेरे भाई की मौत, हत्या की, जिंदा जलाया गया, उस जल्दी से जल्दी, अभी तक कोई उसका समाधान नहीं हुआ। काफ़ी रोज़ गुजर रहे हैं, हम ना उम्मीद हो रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा। हमारे लिए कुछ जल्दी से जल्दी इन गुंडों को पकड़ो और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाओ। देखिए, जैसे ये कह रहे हैं कि हरियाणा पुलिस जो है वो उन लोगों का साथ दे रही है, उनको सपोर्ट कर रही है, तो आपको ऐसे में लगता है कि कुछ इंसाफ मिलने की उम्मीद है। जिस तरह से वह साथ दे रहे हैं, जिस तरह से वे अभी पकड़ ना पा रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए अभी कुछ नहीं हो। तो आप मायूस हैं। इसलिए है कि हम अब काफ़ी दिन गुजर सके, हमारी हालत गंभीर है, हमारी हालत को कोई जानना ना चाहता। हम परेशान हैं, हमारे भाई को जो गम में हम जी रहे हैं, उसकी अभी कोई समाधान की हमें कोई उम्मीद नहीं है। अभी कुछ हमारे लिए कुछ कर नहीं। बस्ती परेशान है, जो गुंडे हैं वो कह रहे हैं पकड़े नहीं जा रहे हैं, एक ही पकड़ा गया है। कि सरकार अगर हमारे साथ है तो क्यों ना पकड़ रही, सरकार अगर मिली नहीं है तो क्यों ना पकड़ रही, क्यों ना ला के मुजरिम दे रही। ऐसा कुछ नहीं है, जो इंसान से पकड़ना चाहता वो पकड़ नहीं सकते। उनको सज़ा, मेरे भाई को जिनने जिंदे जला दिया, उनको कोई नहीं है, उनको जल्दी से जल्दी उन्हें वो पचा देना है। मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, बस मैं इतनी कहना चाहती हूँ आपसे कि इनकी जल्दी से जल्दी पकड़वाइए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए। इस वक्त पूरा देश आपके साथ है, सारे मीडिया वाले आपके साथ हैं। इस मसले को पूरी तरीके से दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। इसके बावजूद भी आपको नहीं लग रहा है कि इंसाफ नहीं होगा। अगर इंसाफ नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे आप लोग। आपसे बस इतना बता दीजिए। इंसाफ हम होगा, इंसाफ आप दिलाओगे तो सभी मुजरिम जो ये बंदे हैं जो जल के मारे जा रहे हैं, जो निर्दोष मारे जा रहे हैं, इनको इंसाफ मिलवाइए और इनके जल्दी से जल्दी पकड़वाइए। अभी हम यह कहना चाहता हैं, हमारा कुछ दिमाग काम करना, हमारी हालत गंभीर है, हम ज़्यादा कुछ नहीं बता, हम ना उम्मीद हो के बैठे, हमारे लिए अभी कुछ नहीं। जुनैद का घर है, आप इसकी छतों पे पाई हुई वीरानी जो टपक रही है उसको आप देख सकते हैं। इस घर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जुनैद के बारे में जो पुलिस दावा कर रही है और जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, वो बातें कितनी गलत और बेबुनियाद हैं। ये घर अपनी बेबसी, अपनी मायूसी की दास्तान सुना रहा है। एक रिलेटिव से बातचीत की है, उनके भाई से बातचीत की है, तो आइए हम भी जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं और ये क्या चाहते हैं। हाँ जी, आपका क्या मुतालबा है। मेरा ये मुतालबा है कि मुलजिमों को अरेस्ट करा जाए बहुत जल्दी से जल्दी और इनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दिया, फांसी दी जाए। मैं अनुरोध करता हूँ सारी गवर्नमेंट और सारी सबसे कि इनके लिए फांसी दी जाए। जैसे मेरा भाई इनके साथ किया है, इनको भी बहुत जल्दी पकड़ा जाए। सबके सामने मेरा भाई के साथ कितना अन्याय क्या है, सारी हदें पार कर दी।
इससे भी हद को और कौन सी होगी? आप बताओ कौन सी पार होगी? पहले पकड़ा, फिर मारा, फिर उसको ले गए और फिर वहाँ जा कर के ज़िंदा में आग लगा दी गई। ये बहुत बड़ी हद पार कर दी। मैं सबसे कहता हूँ, आपका माध्यम से कहता हूँ, मैं रो के भी कहता हूँ कि ये मुजरिम पकड़ा जाए, ना कि इनका सहारा ना लगाया जाए। सारी सरकारों से भी कहता हूँ मैं, इनको पकड़ा जाए और ये सलाखों के भीतर दिया जाए और बच्चों की 1-1 करोड़ मदद होनी चाहिए इनकी। और हाँ, और मतलब ये कि जितने भी जो वादा किया है सब वादा पूरा होना चाहिए। और ये असल तो मुताबिक हमारा ये है कि ये मुलजिम जितना भी यहाँ ये और ये जो बदमाश हैं ये सारा पकड़ा जाए, ये पकड़ा जाए। इनसे पहले कोई हमारा कुछ नहीं है, यही है कि इनको ये फांसी तक पहुँचा दिया जाए, इनके फांसी दी जाए। तो क्या आपको सरकार से उम्मीद है? देखो सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम पकड़ेंगे, लेकिन कुछ निराश होते जा रहे हैं। अब हम कल कई दिन की बात हो गई, एक पकड़ा है, उसके बाद में कोई कदम नहीं उठाया, अभी तक दिख नहीं रहा। हमने ठीक है जुनैद का बच्चा देखो रह गए, जब भी बाप को याद करेंगे क्या कहेंगे? अरे जालिमो रे, बद्दुआ देंगे इनके लिए, बद्दुआ देंगे। अरे जालिमो रे, ऐसे ना करनी चाहिए, तुमने जालिमो रे ऐसे ना करनी चाहिए। ये फोटो ले, ये जुनैद के भाई हैं, सगे भाई हैं। ये दिमागी तौर से थोड़े से कमज़ोर हैं और अभी सदमे में भी हैं, और ये सदमे में हैं। इनके बच्चों की जिम्मेदारी भी जुनैद के ऊपर थी। अब ये हमारा समाज पूरा इस बात का जवाब दे कि आखिर इनका क्या कसूर था और इनके जो मासूम बच्चे रह गए हैं इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। ये मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, ये जुनैद इनके चचा के लड़के थे। ये हाल ही में राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत से मिलकर आए हैं। अशोक गहलोत ने इनसे क्या कहा और इनको उनकी बातों पर कितने यकीन है, आइए यूसुफ साहब से जानते हैं। जी यूसुफ साहब। हम जी अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास जयपुर गए थे जी, उससे मिले थे, उससे कुछ बातें भी किए हैं हमने। उनने हमसे कुछ आश्वासन दिए हैं और ये भी कही है जी कि हम वहाँ आएंगे। काम है 4 दिन का टाइम लिया है, आज चौथा दिन है उसे को मिले हुए कामे की कहिए। और हमने वासु अपनी शिकायत जो करनी ही हमने करी भी है जी। आपने क्या उनसे मांगा, क्या कहा उनसे? हमने जी ये मांगा है उससे कि हमारे जो ये बंदे किडनैप कर जड़ाए गए हैं, जो अन्याय इनके साथ में हुआ है, इन मुलजिमों को सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और इनके लिए फांसी दी जाए अरेस्ट कर। और 1-1 करोड़ रुपया इन बच्चों के लिए सरकार की तरफ से मुआवजा मिले और एक भी मुलजिम इसमें बचना ना चाहिए जी। कि हालात बहुत सीरियस कंडीशन, कुछ छोड़ो ही ना, वन कुल मिला के जो जालिमों ने जड़ कैसे जुल्म करे हैं उनको पा और जिंदा जला दिए गए। इतना अन्याय किसी के साथ ना होना चाहिए और ना होए आइंदा। हमारी मेवात में ऐसा चांस कोई आना नहीं चाहिए जी, इस पर रोक लगनी चाहिए बिल्कुल। ये जालिमन ने उधम उठा रखा है। 3रा वाकया तो हमारे गांव में ही हो गया जी। मोनू मानेसर को गिरफ्तार करो, आतंकवादी को गिरफ्तार करो। इस वक्त हम घाटमिका गांव के कब्रिस्तान में के पास मौजूद हैं, जहां पर इस गांव के लोगों ने धरना दे रखा है। ये नासिर और जुनैद कौन थे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आज उसी नासिर और जुनैद को इंसाफ दिलाने के लिए इस गांव का नौजवान, बूढ़ा, बच्चा सब इकट्ठा हुआ है। हमने अभी आपको इससे पहले नासिर की बहन और जुनैद के भाइयों से आपकी गुफ्तगू बताई। अब यहाँ पर हाफिज़ जाबिर साहब मौजूद हैं। ये और लोगों से ये जानना चाहेंगे कि आखिर वो यहाँ पर धरने पर क्यों बैठे हुए हैं, क्या उनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं, क्या उनको उम्मीद है कि उनकी मांगें पूरी की जाएंगी कि नहीं की जाएंगी। ये जो हाथों में लोग बैनर लिए हुए हैं, इन बैनरों में लिखे हुए जो जुमले हैं, जो वाक्य हैं, उनसे समझा जा सकता है कि इस गांव के लोगों का क्या मुतालबा है। बताइए कि यहाँ पर आप लोग क्यों बैठे हुए हैं, आखिर मकसद क्या है आपका?
सर हमारा मकसद ये है कि हमें इंसाफ मिले। जिस निर्मम तरीके से मेरे भाइयों की हत्या की गई, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और जिस आतंकवादी ने ये घटना की है, मोनू मानेसर ने, उसको गिरफ़्तार किया जाए और उसको फांसी पर लटकाया जाए जल्द से जल्द। अब ये कहा जा रहा है कि 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, ये भी डिमांड है आपकी? देखो जी, सबसे पहली डिमांड हमारी यही है कि उस आतंकवादी संगठन को बैन किया जाए और उस आतंकवादी को गिरफ़्तार किया जाए। हम मुआवजे के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। हमारी जो ज़रूरत है, सबसे बड़ी ज़रूरत ये है, अगर इस आतंकवादी को नहीं गिरफ़्तार किया गया और फांसी नहीं लगाई इस मोनू मानेसर को, तो हमें ये अंदेशा है कहीं गाँवों के अंदर ये आकर खुलेआम कत्लेआम नहीं मचा दें। क्योंकि जिस तरीके से इनको हरियाणा पुलिस ने संरक्षण दे रखा है, खुलेआम दहशतगर्दी ये लोग कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल भी सिस्टम से भरोसा उठ चुका है। हमें तो ज़रा सा भी यकीन नहीं रहता। उदयपुर में कांड होता है, तुरंत गहलोत जी 1 करोड़ की घोषणा कर देते हैं, दोनों बेटों को नौकरी दे देते हैं, और यहाँ 15 लाख चिरंजीवी योजना के दे दिए जाते हैं, और वो भी 1 अप्रैल से लागू होगा कुछ तो उसमें। और फिर कह दिया जाता है कि सरकार की घोषणा है। इसमें सरकार की घोषणा क्या है? अगर मेरे पास चिरंजीवी योजना का कार्ड है और कल को मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरे परिवार वाला कोई भी निकाल सकता है उसको। इसमें सरकार ने क्या दिया है हमें? तो इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, हमारे साथ में न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं चलेगा। और हम मोनू मानेसर को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। तो ये आपकी लड़ाई कहाँ तक जाएगी? ये हमारी लड़ाई यहाँ से रोड को कूच करेगी और जयपुर जाएगी, इंशाल्लाह जल्द ही जाएगी। आज या कल में हम लोग जल्द ही ऐलान कर देंगे और इंशाल्लाह विधानसभा का घेराव करेंगे। कोई समय सीमा इसके लिए? समय सीमा हम सब बता देंगे, हमारी जो कमेटी है वो सारा कुछ बता देगी, क्योंकि समय सीमा अचानक से इस चीज़ का ऐलान नहीं किया जाता। सारा कुछ करेंगे और हम जंतर मंतर भी जाएंगे, इंशाल्लाह हक के लिए लड़ते रहेंगे। जैसे आमतौर से जो होता है कि कोई मसला, कोई समस्या आई और वो गर्म हुई, कुछ दिनों तक उसके बारे में बात होती है, फिर ठंडे होकर लोग बैठ जाते हैं। क्या इसमें भी ऐसी होगा? इंशाल्लाह इसमें ऐसा नहीं होगा। हमारी मांग ये है कि नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नासिर के बहुत संयम चाहिए होता है, तो क्या आपको लगता है कि इतना संयम इस गांव में पाया जाता है कि उस लड़ाई को आखिर तक पहुंचा सकता है? इंशाल्लाह पूरा गांव मेरे साथ है, पूरे गांव का सहयोग है, पूरा परिवार मेरे साथ में है। इंशाल्लाह हम इस लड़ाई को आखिर तक लड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा जो आपने अब तक देखा होगा कि लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाई जाती थी, लोग डरते थे कहीं हत्या न कर दी जाए। अगर किसी को हत्या करनी है तो मेरी करें, मरते दम तक आवाज़ उठाऊंगा, मेरा अधिकार है। मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं दूसरे देश का नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास इस देश का सारा सबूत है। अपने भाइयों के लिए आवाज़ उठाऊंगा मरते दम तक। अगर प्रशासन का दबाव पड़ा आपके ऊपर? प्रशासन का दबाव पड़ता है तो यहाँ के लोकल जो पॉलिटिक्स हैं वो जिम्मेदार है। मेरे साथ में कोई भी बात होती है, स्पष्ट आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरासर इन लोगों की साजिश होगी। अगर मेरे साथ में कोई घटना होती है, प्रशासन अंदर डालना चाहे तो डाल सकता है, मैं तैयार हूँ, लेकिन जेल के अंदर भी मेरी यही मांग रहेगी, मोनू मानेसर आतंकवादी को गिरफ्तार करो और नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मोनू मानेसर को गिरफ्तार करो, आतंकवादी को गिरफ्तार करो, मोनू मानेसर को गिरफ्तार करो, नासिर के हत्यारों को, आतंकवाद को बंद करो, आतंकवाद को बंद करो, बंद करो। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। इनकलाब, इनकलाब, हिंदुस्तान, नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो।